हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रोप कटिंग प्रॉब्लम। तो पहले ये समझते हैं कि रोप कटिंग प्रॉब्लम जब हम बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। हमारे पास देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास कोई रोप दिया हुआ है जिसका की लेंथ n है, ठीक। अब है कि हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, तीन वैल्यू दिया हुआ ए बी सी, है ना, जिसका की जो कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा है। अब ये जो रोप है, मान ले रोप जो है एन लेंथ का है ना, एन लेंथ का है, जो भी रहेगा मीटर सेंटीमीटर, मतलब एन यूनिट का है। अब इसको हम ए से या बी से या सी से यही तीन पीसेस में काट सकते हैं। ए से काट लीजिए, बी से काट लीजिए, सी से काट लीजिए, या ए बी ए सी ए बी सी किसी से भी काटिए। और जब हम इसको काटेंगे तो हमको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस किस किस तरह से काटेंगे कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस बन सके, ठीक। तो एन रोप का लेंथ है, एबीसी जो साइज है, जो कि परमिसेबल है कि आप इस साइज से इस रोप को कट कर सकते हैं। और हमें आउटपुट क्या देना है कि इस साइज से कट करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस हमें आउटपुट देना है, रिजल्ट देना है, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, रोप का लेंथ क्या है 18, और ए 11 है, बी 5 है, सी 1 है। मतलब हमारे पास तीन परमिसिबल लेंथ है, 11, 5 और 1। इन तीनों में हम लोग इसको काट सकते हैं इस रोप को। तो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब क्या होगा, ए जो है 1 जो है 1 से 18 टाइम्स काट दे। मतलब 1, अगर 1 यूनिट है, मतलब लेंथ मान लेते हैं 18 यूनिट है, तो 1 यूनिट फिर 1 यूनिट फिर 1 यूनिट फिर 1 यूनिट, तो करके 18 बार होगा ना, तो आउटपुट 18 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर n 25 दिया हुआ है और ये कितना है 12, 13, 25। यहां पे क्या है कि अगर परमिसेबल लेंथ क्या है 25, तो अगर हम इस रूप को एक बार भी काटे तो बिना काटे 25 हो जाएगा। कहने का मतलब एक एक पीस कर सकते हैं। अगर 25 का इस्तेमाल करेंगे तो एक पीस में हो जाएगा, काटने की जरूरत। लेकिन एक और है, अगर 12 और 13 में एक बार 12 का काटते हैं, एक बार 13 का काटते हैं, तो भी 25 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। देखिए, अगर मान लिया जाए ये जो रोप है अगर 25 मीटर का है मान लिया, और अगर इसको अगर 12 मीटर में यहां काट दिए और फिर 13 मीटर में, तो कितना कटिंग होगा टोटल? एक पोर्शन हो गया और ये दूसरा पोर्शन हो गया, दो दो कट आई ना, तो ये मैक्सिमम होगा। और अगर खाली 25 का ही काटेंगे, अगर ये रोप 25 मीटर है और 25 का ही सिर्फ, तो ऐसी कैसी रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक ही कट हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना हो गया, 2 कट हो गया। हमें आउटपुट क्या देना, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। अब n इजिकल टू 11 है, a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 2, c इजिकल टू। अब देख लीजिए, क्योंकि ये सब इवन है, तो आप कुछ भी कीजिएगा इस रोप को कंप्लीटली कट नहीं कर पाइएगा, है ना। यहां पे जो आउटपुट देना है वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस और कंप्लीटली कट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंप्लीटली 1 से अगर 18 बार करेंगे तो कंप्लीट कट हो गया ना, यहाँ पे भी 13-12 करेंगे तो कंप्लीट कट हो गया ना। यहाँ पे कभी कंप्लीट कट, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है ना। तो अगर इसको 5 बार भी करिएगा तो 10 आएगा, और 6 बार करिएगा तो 12 आ जाएगा। तो एक यूनिट तो हमेशा बचा रह जाएगा, मतलब कंप्लीटली कट नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीटली कट नहीं हो पाएगा तो आउटपुट -1 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे रोप कोई ऐसा एबीसी का अरेंजमेंट नहीं है जिससे कि ये रोप कंप्लीटली कट हो सके। तो ये भी है हमारे सवाल में कि कंप्लीटली कट होना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, n इजिकल टू 30 है, a इजिकल टू 10, b इजिकल टू 7, c इजिकल टू 8 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अगर इसको कीजिएगा, यहाँ पे इसको कीजिएगा तो 10 10 10 3 कट होगा, ठीक। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा तो इससे ज्यादा 7 का 2 बार कर देंगे, 7 का 2 बार कर दिए और 8 का 2 बार कर दिए, तो 30 हो जाएगा ना। तो ये कितने कट होंगे, 7 का 2 बार, 8 का 2 बार, तो 1 2 3 4 कट हो गए। तो आउटपुट 3 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक। अब इसका पहले हम लोग को रिकर्सिव आइडिया समझना है कि कैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से लेके इसका रिकर्सिव आइडिया समझेंगे। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि कुछ अगर आप इसमें लिख सकते हैं, कोई कोड आपको दिमाग में अगर ट्रिगर करता है तो खुद से भी लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
आइए अब इस प्रॉब्लम का रिकर्सिव आइडिया समझते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कि रोप का लेंथ जो है 16 है और 3 परमिसेबल लेंथ है, ए 7 है ना, बी जो है सो वो 8 है और सी जो है सो 9 है। ये 3 परमिसेबल लेंथ है, 7, 8 और 9। ठीक है। अब है कि 16 को हम लोग रिकर्सिव कैसे सोचेंगे, कैसे इसको निकाल, 16 है तो रोप 16 है, 16 यूनिट है, 16 मीटर पर, इसको तीनों से काट देंगे। एक बार क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, तो जब 7 से आप इसको काटिएगा तो बचेगा कितना, 9 यूनिट। एक बार क्या करेंगे कि 8 से काटेंगे तो बचेगा कितना, 8 यूनिट। 8 से काटिए, 16 में से 8 काटिए। एक बार क्या करेंगे, 9 से काटेंगे तो बचेगा कितना, 7 यूनिट। अब हर एक यूनिट, अब एक बार एक बचा 9, 8 और 7, तीनों से कट कर दिए एक बार। अब क्या है कि इस 7 से किए थे तो ये 9 आया, इसको फिर से तीनों 7, 8, 9, 7, 8, 9, तो फिर से 3 ऑप्शन खुल जाता है हमारे पास। यहां पर भी 3 ऑप्शन खुल जाता है, यहां पर भी 3 ऑप्शन खुल जाता है। आप समझ रहे होंगे, जब यहां फिर 7 से किए तो यहां पे कितना आया, 2, यहां पे -8 किए तो कितना आया, 1, और यहां पे जब 9 किए तो 0। देखिए 0 आ गया, इससे क्या पता चलता है कि 16 था, घटते घटते 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि रोप पूरा कट चुका है, मतलब रोप कंप्लीटली कट चुका है। ये 2 आया मतलब अभी रोप पूरा नहीं कटा है, ये 1 आया मतलब अभी रोप पूरा कट नहीं कटा है, लेकिन 0 आ गया इसका मतलब रोप पूरा कट चुका है। तो ये वाला, इसमें हमने क्या किया था, एक बार 7 से काटा था, देखिए 16 को 7 से काटा और एक बार 9 जो बचा 9 उसको 9 से काटा, मतलब एक बार 7 से काटा, एक बार 9 से काटा, तो आ गया 0। तो मतलब कितनी बार काटा, 2 बार है ना, तो 0। ठीक, यहां तक समझते जाइएगा। तो यहां पे एक 0 आया। अब ये वाला तो देख लीजिए, अब एक बार जब 8 से काटे थे, पहला कट जब 8 से काटे थे तो 8 बचा था, 8 में से फिर 7 से काटे तो कितना बचा, 1 बचा ना। 8 से 8 फिर एक बार 8 गया है ना, क्योंकि 8 पे तो तीनों ऑप्शन जाएगा, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आया 0, आया ना 0। और एक बार -9 किए, 9 से काटे तो -1। अब देखिए फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो मतलब रोप कंप्लीटली कट चुका है। तो जरा पाथ पे नजर डालिए, कैसे कैसे आया, 8 आया और फिर 8 आया, मतलब 8 2 बार आया है ना, तो 2 कट हुआ ना, 1 कट 2 कट हुआ ना, तो 0 आ गया। और जब -1 आया है ना, यहाँ पे कितना आया, -1, मतलब रोप कंप्लीटली कटा नहीं है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे -1 या कोई पॉजिटिव भी अगर नंबर आ जाए, इसका मतलब अभी रोप कटा नहीं है। -1 मतलब क्या हो गया, माइनस में जब चला गया, -1, -2, इसका मतलब रोप के लेंथ को एक्सीड कर गया है ना। कहने का मतलब देखिए ना, पहले 8 काटे, फिर 9 काटे तो 17 काट लिए, 16 का रोप ही था, 17 काट लिए हैं है ना, तो -1 ही जाएगा ना। तो ये भी सॉल्यूशन तब होगा जब रोप कंप्लीटली कट होगा। तो रोप कंप्लीटली कट तभी हो रहा है जब 0 आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए अब एक बार क्या किया, 9 से काटे तो 7 आया, 7 से देखिए 7, 8, 9 3 बार। ठीक, 7 से जब 7 किए तो कितना आया, 0, मतलब रोप कंप्लीटली कट हो गया। रोप कंप्लीटली कट हुआ तो जरा देखिए कैसे कैसे आए, 9 आए 7 आए, 9 आए 7 आए, तो यहाँ पे 0 आ गया है ना। अब यहाँ पे जब 7 को 8 से काटे तो -1 हो गया, 7 को जब 9 से काटे तो -2 हो गया, मतलब ये सब जो है सो कंप्लीटली रोप को कट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए 2 आया है, तो 2 को -7, -8, तीनों से 7, 8, 9 तीनों से काटिएगा तो सारा निगेटिव ही तो आएगा। 2 से 7, 8, 9 घटेगा तो निगेटिव ही आएगा, तो यहाँ तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 को भी 7, 8, 9 तीनों से काटिएगा तो निगेटिव ही आएगा, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ भी 7, 8, 9 से काटिएगा, 1 को अगर 7, 8 और 9 से काटिएगा तो भी यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, तो ये भी सोल्यूशन तो नहीं हुआ। यहाँ पे तो निगेटिव आ ही चुका है, यहाँ पे भी निगेटिव आ चुका है, मतलब सोल्यूशन का केंद्र जो है, अगर आप देखिएगा ये 3 0 है, 1 0, 2 0 और 3 0। तीनों 0 पर जब नजर दौड़ाइएगा तो देखिएगा ये भी 2 बार कट रहा है ना, ये भी 2 बार कट रहा है, और यहाँ पे ये भी 2 बार कट रहा है। तो ये इसका रिकर्सिव आइडिया हो गया। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत सारा अभी और भी समझेंगे। जब हम कंप्लीट कोड लिख देंगे उसके बाद एक बार हम कोड का भी लॉजिक समझा देंगे। तो ये रिकर्सिव आइडिया।
तो देखिए अब रिकर्सिव आइडिया में इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे, ये जो रोप कटिंग प्रॉब्लम है इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम आपको पहले आइडिया देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि रोप कटिंग जो फन नाम है इसका फंक्शन का, एन जो है रोप दिए, ए बी सी जो है सो कटिंग है। अब हम रिकर्सन में क्या करते हैं, इसको सिंपलर टर्म में तोड़ते हैं, मतलब सब प्रॉब्लम में तोड़ते हैं। ये जो मेन प्रॉब्लम है इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ के और हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो जब फन फंक्शन है एन ए बी सी है, हम मानते हैं कि इस फंक्शन में अगर हम डाल दिए एन ए बी सी तो ये फंक्शन हमको बता देगा कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कट होगा, है ना, ये एक फंक्शन बता देगा, है ना। फंक्शन लिख रहे हैं तो फंक्शन बता ही देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है हम लोग ये फंक्शन लिख रहे हैं, अब क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे n 16 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो n लेंथ का रोप है, ये जो n लेंथ का मान लिया ए रोप है, इसको पहले क्या करते हैं कि a से, मात्र a से कट कर लेते हैं। तो जब a से कट कर लिए तो रोप कितना बचा, n माइनस ए ही तो बचेगा। तो a से कट कर लिए और हम लोग क्या किए कि इस फंक्शन को फिर से कहे कि ठीक है ये फंक्शन तो जानता है कि हमको मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो क्या किए n माइनस ए से कॉल कर दिए ए बी सी। अब देखिए ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न करेगा, ये जो फंक्शन है फन n माइनस ए, ये बताएगा कि ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितना होगा, ये फंक्शन दे देगा ना। अगर ये फंक्शन n लेंथ के लिए दे रहा है तो ये फंक्शन n माइनस ए लेंथ के लिए देगा 100%। तो इतना ही बता देगा, मान लिया इतना में हो जाएगा कि मान लिया इतना बता दिया कि 4 मैक्सिमम कट है, तो 4 ए हो गया और एक कट तो हम लगाए ना, खुद ही अपने मन से लगाए हैं, एक कट है ना ए, तो 4 1 5 हो गया, +1 करके हम लोग आउट दे। लेकिन कोई कहा कि भैया सिर्फ ए से आप मेजर कर लिए, ठीक है हो सकता है 4 1 5 आया, बी से अगर पहला कट बी से करते और फिर n माइनस बी रहता तो जो हो सकता है ज्यादा आ जाता या दूसरा वैल्यू आता। तो ए सिर्फ ए से कट करके हम लोग ए मिल गया मैक्सिमम नंबर, +1 कर देंगे क्योंकि ए से एक बार काटे तो 1 में कर देंगे। कोई कहेगा कि नहीं बी से भी तो हो सकता है, अगर बी से कट करेंगे तो हो सकता है ज्यादा आ जाए या कुछ और डिफरेंट वैल्यू आए, तो ये बात भी सही है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे बी से, फन n माइनस बी ए बी सी। अब क्या है, ये फंक्शन ये बताएगा कि जब b से काट दिए एक बार तो n माइनस बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कट है वो कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट इतना होगा, +1 लगा देंगे। तो एक कब होगा, जब b से पहला कट करेंगे। कोई बोला कि नहीं b से c से भी तो कर सकते हैं, तो ठीक है c से भी कर देते हैं एक बार। तो c पहला कट c से लिए, बाकी को हम फंक्शन बुला लिए, इससे पता लगा लिए n माइनस सी ए बी सी, ठीक, n माइनस सी ए बी सी। तो ये तीनों को हमने ये बता दिया कि a पहला कट करेंगे, है ना, तब क्या मैक्सिमम होगा, जब b पहला कट करेंगे तब क्या मैक्सिमम होगा, c पहला करेंगे तब क्या मैक्सिमम होगा, ये तीनों बता दिया। अब बताना है कि ठीक है तीनों बता दिया, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट। मान लिया जाए ए एक्स दिया, ये y दिया, ये z दिया। अब हमको क्या पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कट, तो x y z तीनों में जो मैक्सिमम होगा भाई ये आंसर होगा। अब +1 कर देंगे, कहने का मतलब अगर हम मैक्सिमम निकाल लें इन तीनों का, कि इसका, इसका और इसका, x y z, है ना, मान लिया x रिटर्न करता है, y रिटर्न करता है, z रिटर्न करता है, तो अगर इसका मैक्सिमम निकाल लिए तो हमको पता चल जाएगा कि क्या मैक्सिमम नंबर है। मान लिया यहाँ पे अगर ये रिटर्न किया है, एक एग्जांपल के लिए, है ना, यहाँ पे 3 रिटर्न किया, यहाँ पे मान लिया जाए 2 रिटर्न किया, यहाँ पे 4 रिटर्न किया, तो हम देख लेंगे 3 to 4 में कौन मैक्सिमम, 4। कहने का मतलब जब C से काट रहे हैं तो ये वाला 4 दे रहा है, अब +1 5 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। और फिर अंत में क्या कर देंगे, है ना, +1 कर देंगे क्योंकि एक कट। तो ये हो गया आपका कोड। अब इसको हम अभी तो सूडो कोड की तरह लिखे समझने के लिए, इसको कंप्लीट कोड लिखते हैं। यहां के बाद इसमें क्या ऐड करना है, बेस केस, और एक चीज ऐड करना है, बेस केस ऐड करना है। तो ये काम अभी आप कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए आप खुद से कि आप इसको अब लिख पाते हैं कि नहीं, ठीक है।
तो आइए अब इस रोप कटिंग प्रॉब्लम के कंप्लीट फंक्शन को देखते हैं। देखिए ये फंक्शन हमने लिखा है फन इंट एन ए बी और सी। अगर एन जीरो है तो रिटर्न जीरो कर दिया, मतलब अगर लेंथ जीरो है तो जीरो, और अगर एन लेस देन जीरो है तो रिटर्न करना है -1। एन लेस देन जीरो ऐसा क्या मतलब है, मतलब रोप कंप्लीटली कट नहीं हुआ तभी तो एन जीरो के बराबर है, एन लेस देन जीरो है। और जब रोप कंप्लीटली कट ना हो तो रिटर्न क्या कर देना है हमें आउटपुट में -1। फिर देखिए तीन फंक्शन को कॉल किए, फन n माइनस ए बी सी, n माइनस बी ए बी सी, n माइनस सी ए बी सी। इन तीनों में जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हमने क्या बताया +1। यहाँ पे +1 नहीं किए हैं, +1 यहाँ पे किए हैं, बताएंगे क्यों किए हैं। अगर इन तीनों का मैक्सिमम किस में स्टोर हो गया, नम में। अगर नम -1 है तो रिटर्न -1, और अगर -1 नहीं है तो 1 ऐड करना है। ऐसा इसलिए किया गया कि मान लिया किसी केस में ऐसा हो जाए कि ये भी -1 रिटर्न कर दिया, ये भी -1 रिटर्न कर दिया, ये भी -1 रिटर्न कर दिया। जब तीनों -1 रिटर्न कर दिया तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, -1। मैक्सिमम -1 हो जाएगा ना। अब जब मैक्सिमम -1 हो जाएगा तो ये अगर ये वाला पोर्शन अगर हम नहीं लिखेंगे, मान लिया ये वाला पोर्शन हम नहीं लिखते हैं, अब मैक्सिमम -1 तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और ये 0 रिटर्न कर देगा। फिर मान लिया इसको 0 मिल गया, इसको -1 मिलेगा, तो फिर मैक्सिमम 0 हो जाएगा, और फिर 0 + 1 मतलब कोई सुटेबल लेंथ मिलेगा भी नहीं और ये बढ़ता भी जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, n बराबर हम लोगों ने लिया 11 लिया था ना, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर, अब इसमें काटते रहिए आपको -1 मिलेगा। और अगर ये वाला पोर्शन नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट a लिख दीजिएगा, तो आप जब -1 मिलेगा उसमें भी +1 ऐड करते जाइएगा, बार बार हर रिकर्सन में ऐड करते जाइएगा, तो रॉन्ग वैल्यू मिल जाएगा। और ऐसे क्या है कि अगर तीनों -1 रिटर्न कर दिया तो समझ गया कि कोई सुटेबल नहीं है, तो सिंपली हम -1 रिटर्न कर देंगे। फिर ऐड क्यों करेंगे, तो मतलब ऐड तभी करना है जब ये तीनों में से मैक्सिमम जो है सो -1 के बराबर नहीं हो। अगर मैक्सिमम -1 के बराबर है तो ऐड नहीं करना है, नहीं है तभी ऐड करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक कोड देखा। अब इस कोड एक्चुअली में कैसे रन कर रहा है ना, वो एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया n बराबर 30 के लिए, a 10 b 15 c 30। अब 10 15 30 देखिए, 30 को 3 से 10 15 13, यहाँ पे कितना आया 20 आया, यहाँ पे 15 आया, और यहाँ पे 0 आया, मतलब यहाँ पे मिल गया है ना, सोल्यूशन मिल गया, एक ही कट में सोल्यूशन मिल गया। फिर 10 15 30 से किया है, फिर यहाँ 10 15 30 से है ना, फिर यहाँ 10 15 30 से, 10 15 30 से, 10 15 30 से। अब अगर आप देखिएगा तो कैसे रन किया, n = 30 के लिए देखिए, तो ये सब तो यहाँ पे आएगा, तो 30 a कितना है, a जो है 10 है, तो 30 30 - 10 20, तो 20 देखिए 20 के लिए कॉल हुआ, फिर 20 - 10 10 के लिए कॉल हो जाएगा, 10 - 10 है ना, यहाँ पे कितना कॉल करेगा 0 के लिए कॉल हो जाएगा। जब 0 के लिए कॉल होगा तो यहाँ पर रिटर्न कितना मिल जाएगा 0। कहने का मतलब जब 0 के लिए कॉल होगा तो इसको रिटर्न मिल जाएगा 0। फिर यहाँ पे माइनस है, तो जब ये माइनस है तो इसको रिटर्न कितना मिलेगा, देखिए जब n लेस देन 0 है तो रिटर्न कितना करना है -1, और ये भी माइनस है तो इसको रिटर्न कितना होगा -1। अब यहाँ पे देखिए इसको रिटर्न हुआ 0, इसको -1, इसको -1, मैक्सिमम कितना होगा 0। अब 0 आया तो रिटर्न कितना कर देना, 0 + 1 1, मतलब इसको कितना रिटर्न वैल्यू हो जाएगा 1, इसको कितना हो जाएगा रिटर्न 1, इसको हो जाएगा। अब ए जब कॉल हुआ था तो पहले ए कॉल हुआ था, इसको वैल्यू मिल चुका है, अब ये वाला आएगा, मतलब ए वाला आएगा, तो अब -15 होगा तो 5 आएगा, फिर ये 3 कॉल होगा, तो तीनों क्या है निगेटिव, तो निगेटिव है तो इसको कितना मिलेगा -1, इसको भी -1, इसको भी -1। अब तीनों का मैक्सिमम कितना होगा -1, तो इसको कितना रिटर्न हो जाएगा, यही इसी के लिए। अगर अब यहाँ पे क्या होता कि अगर यहाँ पे कोई भी सुटेबल लेंथ का नहीं मिला है, कोई भी सुटेबल लेंथ का नहीं मिला है, ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर ये वाला नहीं लिखते हैं हम डायरेक्ट, तो -1 + 0 रिटर्न हो जाता, जो कि गलत होता, क्योंकि यहाँ पे सुटेबल लेंथ नहीं मिला, तो यहाँ पे कितना रिटर्न हो जाएगा -1, तो -1 किसको रिटर्न हो जाएगा, इसको। अब ये वाला पोर्शन भी आएगी, ये वाला पोर्शन, ये कितना है 20 में से 30 गया माइनस, इसको कितना रिटर्न हो रहा है -1। तो देखिए इस लेवल पे 1 -1 -1, इसका मतलब मैक्सिमम इस लेवल पे कितना है 1 है ना, और फिर मैक्सिमम आ गया 1, और फिर +1 करके इसको रिटर्न कर देंगे, तो +1 करके रिटर्न कर देंगे कितना हो जाएगा 2।
मतलब 30 में से यहां तक आ गया, 2 रिटर्न हुआ। अब हम इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब 15 है ना, तो 15 में से 10 घटा, है ना, पहला 10 5। अब ये ऐसे 10 15 30 तीनों लिए, यहाँ पर 10 15 30, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ पे ये है जो है सो निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, मतलब कितना कितना रिटर्न हुआ, -1 -1 -1, ठीक। और सबका मैक्सिमम कितना रिटर्न हुआ, है ना, -1। यहाँ पे कितना रिटर्न हुआ, फिर ये वाला जब हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा तो 0 रिटर्न है, यहाँ पे कितना होगा रिटर्न, -1। इन तीनों का मैक्सिमम क्या है, 0 है। अब मैक्सिमम अगर 0 है तो मैक्सिमम +1 रिटर्न हो जाएगा। किसको रिटर्न हो जाएगा, इसको 1 रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, है ना, -30 है, तो एक ही बार इसको कितना रिटर्न हो जाएगा, इसको कितना, 0 है ना, शुरू बार ही किया, है ना, तो इसको कितना रिटर्न हो जाएगा, है ना, 0 आएगा तो रिटर्न 0, इसको रिटर्न 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से 2 है, 1 है और 0 है, इसको 2 वैल्यू मिला है, इसको 1 वैल्यू मिला है, इसको 0 वैल्यू मिला है, ठीक, ये 3 वैल्यू मिले हैं। अब आप देखिएगा, है ना, कि मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम 2 है, तो जो मैक्सिमम है तो 2 तो 1 के -1 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, फाइनली 3 रिटर्न हो जाएगा। और 3 ही हो रहा है ना, देखिए 10 10 और 10, ये 3 हो रहा है, मैक्सिमम यही है। अच्छा आप देखिए, है ना, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 कर रहा है, मतलब 1 कट कर लिए हैं, 1 कट करने के बाद 2 कट और, तो 2 2 हो गया, है ना। यहाँ पे 1 कट कर लिए हैं, 1 कट और -15 करना है तो 0, देखिए 0 है ना यहाँ पे, तो 1 कट बता रहा है। और यहाँ पे कर रहा है कि 1 कट कर लिए, आप कोई कट करने की जरूरत नहीं है, 0 सीधे रिटर्न कीजिए। तो यहाँ पे +1 क्यों जोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब भी हम आइटरेशन में ऊपर आते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर आए तो 1 जोड़ दिए, यहाँ पे ऊपर आए तो 1 जोड़ दिए, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 0 मिल जाता है तो अगर 1 लेवल ऊपर आए, मतलब ये 1 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, ये 3 कट हो गया। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे 1 ऐड करते जाते हैं, क्योंकि ये 1 कट है, ये 2 कट है, ये 3 कट है। उसी प्रकार से यहाँ भी, यहाँ पे 1 आया है ना, जैसे यहाँ पे 0 था, ये 1 कट हुआ तो 1, फिर 1 कट हो जाएगा तो 2। अलग बात है कि मैक्सिमम 3 होगा, लेकिन कहने का मतलब वही हुआ, यहाँ पे 0 है और मतलब 1 ही कट किए और 0 आया, है ना, तो यहाँ पे अगर बढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब इन तीनों में मैक्सिमम कितना रिटर्न हो जाएगा, 3, और 3 ही होगा, है ना, आप देख लीजिए 3 ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अगर मान लिया जाए, जैसे ये प्रॉब्लम है, अगर मान लिया जाए कि n लेंथ रहे और अगर आपके पास नंबर ऑफ कट्स 2 ही रहे, a और b, तो यह ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, a वाला हटा दीजिएगा, ये वाला हटा दीजिएगा, जस्ट a वाला, फन n-a मैक्सिमम निकालिए, काम कीजिए। अगर मान लिया जाए 2 नहीं रह के 4 हो जाए, a b c d हो जाए, तो क्या होगा, तो 4 को कॉल लीजिए, n-a n-b n-c n-d, इसका मैक्सिमम निकाल लीजिए। अगर 5 हो जाएगा तो 5 को कॉल करके मैक्सिमम निकाल लीजिए, n-a n-b n-c n-d n-c, मतलब k रहेगा तो k टाइम से कॉल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, इस कोड को भी समझ गए होंगे और इस पूरे कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं कि इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए देखते हैं कितने नंबर ऑफ कॉल्स हुए। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 3⁻0, यहाँ पर 3⁻1, यहाँ पे 3⁻2। देखिए एक्चुअली में क्या है कि अगर मान लिया जाए ए बी सी है, तो n हुआ, n-a हुआ, n-2a हुआ, n-3a, ये कब तक चलता है, जब तक 0 या पहला निगेटिव नहीं आ जाए तब तक ये चलता रहेगा। मतलब ये जो है सो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम लेवल होंगे, n/a, है ना। तो n/a और हर एक लेवल में कितना है, पहला में 3⁻0 है, दूसरा में 3⁻1 है, ये अपर बाउंड निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम मान लेते हैं कि पूरा कंप्लीट अपर बाउंड ही तो निकालना है, तो ऐसे ऐसे कितना हट जाएगा, 3⁻n/a, मैक्सिमम यही जाएगा।
लेकिन क्योंकि हमें अपर बाउंड निकालना है तो n बाई ए को हम लोग सिंपली क्या समझते हैं, ए हटा देते हैं, कांस्टेंट को हटा देते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली लिख देते हैं 3 रेज टू द पावर n, है ना, बिगो ऑफ थीटा नहीं होगा, बिगो ऑफ, है ना, 3 रेज टू द पावर n। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 4 रहते हैं, है ना, कि नहीं भाई प्रोब को 3 परमिशन में 4 में रहते हैं, तो हर एक में 4 जाता, है ना, तो कितना हो जाता 4 रेज टू द पावर n। अगर 5 रहता ए बी सी डी तो कितना हो जाता 5 रेज टू द पावर n हो जाता ना। अगर 2 रहता तो कितना हो जाता 2 रेज टू द पावर n। 3 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, बिग ऑफ 3 रेज टू द पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम n बाई ए लेगा, n बाई ए या n बाई बी या n बाई सी, जो तीनों में छोटा हो, ए बी सी में जो छोटा हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n बाई ए होगा, तो मतलब इसको कह सकते हैं बिग ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका क्या कर सकते हैं, बिग ऑफ n हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, जो कोड हमने अभी देखा है उसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देख लेते हैं। ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख दिया, हैश इंक्लूड डायस्ट्रीम लिख दिया, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम यहाँ लिख दिया। एल्गोरिदम हेडर को हम लोगों ने इंक्लूड किया क्योंकि मैक्स फंक्शन जो एसी में डिफाइन है, तो ये तीनों। फिर फंड को कॉल किया एन ए बी सी से, है ना, अगर n 0 है तो रिटर्न 0, अगर n लेस देन 0 है तो रिटर्न -1। फिर मैक्सिमम को कॉल किए हैं, है ना, मैक्स फंक्शन है जो फन n माइनस ए बी सी, है ना, n माइनस बी ए बी सी, n माइनस सी ए बी सी, तीनों का मैक्सिमम निकाल के नम में दे देगा स्टोर। अगर नम -1 के बराबर है तो -1 रिटर्न हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नम +1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अब मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, एन ए बी सी 4 इंटीजर है, सी और इंटर द लेंथ ऑफ रोप, है ना, एन में लेंथ ऑफ द रोप लिए, इंटर द कटिंग लेंथ, है ना, ए बी सी में कटिंग लेंथ ले ली, फिर फन को कॉल कर दिया, एन ए बी सी से नम में स्टोर कर दिए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट इज नम, है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट नम। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटर द लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप पहले 30 ही ले लेते हैं, है ना, इंटर द कटिंग लेंथ जो हमारा है 10, है ना, 15 और 30, है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट इज 3, है ना, 10 10 10 का 3 को होगा ना। फिर से इसको रन कर लेते हैं, इंटर द लेंथ ऑफ रोप, तो अब लेंथ ऑफ रोप मान लिया हम लोग कुछ 23 रखते हैं, इंटर द कटिंग लेंथ 11, है ना, 12 और 11, है ना, रख के देखते हैं कितना आएगा, है ना, 11 12 और 11 से कितना आएगा, है ना, 2 आना चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट इज 2, एक 11 से एक 12 से। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कॉर्नर केस, है ना, मान लिया जाए इंटर द लेंथ ऑफ द रोप, अगर हम लोग 11 इंटर करते हैं, इंटर द कटिंग लेंथ, है ना, 2 2 और 2, इसका कितना -1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट इज -1। तो इसका मतलब ये कोड क्या है, रन कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी डीएसओ को आसान भाषा में समझ सकें, अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।